मॉर्निंग एवरीवन। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा नव प्रवर्तन क्या होता है, नवाचार की अवधारणा। उसी के बाद आज अपन देखेंगे सृजनात्मकता की अवधारणा क्या है। व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता को नए विचारों की उत्पत्ति तथा नए विशिष्ट एवं संबंधित विचारों को विकसित करने की योजना एवं शक्ति को सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता का मस्तिष्क की कल्पना शक्ति, खोज, नवीनता, आविष्कार, परंपराओं से परे उन विचारों, परिकल्पनाओं एवं धारणाओं से है जिन्हें कार्य निष्पादन करने और मतभेदों को हल करने आदि में प्रयुक्त किया जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब वो कोई नवीन खोज करता है, कोई अपनी कल्पना करता है, तो उस कल्पना को साकार रूप देने के लिए वो कुछ न कुछ इस प्रकार के आविष्कार करने का प्रयास करता है। तो उसकी इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की सोच को ही हम क्रिएटिविटी के नाम से जानते हैं। सृजनात्मकता की, क्रिएटिविटी की कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने इसको डिफाइन भी किया है। जैसे एरिक फ्रॉम के शब्दों में सृजनात्मकता अवलोकन करने अर्थात सचेत होने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू सी और बी अवेयर एंड टू रेस्पॉन्ड। यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक इस प्रकार का अवलोकन करना कि जो कार्य हो रहा है और उस कार्य में और क्या सुधार हो सकता है और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो उसके प्रति जब वो अवेयर होता है और उसको एक प्रतिक्रिया के रूप में अपनी उस योग्यता को यूज़ करता है, उपयोग करता है, तो उसी को सृजनात्मकता के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से डीजे कैंपबेल ने भी इसको डिफाइन किया है। किसी नई वस्तु को अस्तित्व में लाना सृजनात्मकता है, जबकि नवाचार कुछ नया करने की प्रक्रिया है। क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस, वाइल इनोवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग। यानी कैंपबेल ने ये कहा कि कोई भी नई वस्तु को अस्तित्व में लाना, यानी उस नई वस्तु को मार्केट में लाना, सामने लाना, और उसके बाद कोई भी जब जो नवाचार है उसका तात्पर्य कि जो नया कार्य या नया आइडियाज़ सामने आया है उसके लिए एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया को अपनाना, वो नव प्रवर्तन या नवाचार के रूप में मानना है। तो इस प्रकार से किसी नई वस्तु को लाना सृजनात्मकता है और नवाचार उसको कुछ नया करने की प्रक्रिया है। इस आधार पर सृजनात्मकता की कुछ विशेषताएं हम देख सकते हैं। ये क्या है? मानवीय क्षमता, ह्यूमन एबिलिटी। सृजनात्मकता एक मानवीय क्षमता है जो नए विचारों की, अवधारणाओं एवं संकल्पनाओं का निर्माण या सृजन करती है और इसके पश्चात उद्यमिता एवं इसके अन्य क्षेत्रों में इसको प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी तरह से अध्ययन, मनन एवं चिंतन करना, स्टडी एंड थिंकिंग। क्रिएटिविटी कार्य करने के स्थान पर अध्ययन, मनन और उस चिंतन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उद्यमियों का यह मानना है कि कार्य करने के पहले उसके संबंध में गहन चिंतन और मनन किया जाना चाहिए, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उसके जो और नए विचार हैं उसका पहले से ही जानकारी प्राप्त हो सके। इसी तरह से नवीन विचारों का एक संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू आइडियाज़। सृजनात्मकता नवीन विचारों का एक संयोजन है जिसका संस्था में कार्यरत कर्मचारियों एवं प्रबंधकों की भावना पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका कारण क्या है कि यदि नवीन विचारों को सम्मिलित कर व्यवसाय नहीं किया जाता है
तो वो अव्यावहारिक होगा, प्रैक्टिकल में वो एक ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगा। यह प्रकृति प्रदत्त एवं प्राप्त की हुई हो सकती हैं। क्रिएटिविटी प्राकृतिक और प्राप्त की हुई दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं, क्योंकि उद्यमी के स्वयं के विचार एवं नवीनता उसके नज़दीक होते हैं। तो कुछ के स्वयं के नहीं, परंतु वो अपने अनुभवों के आधार पर भी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है अभिनव तरीकों का सृजन, क्रिएशन ऑफ न्यू मेथड्स। उद्यमिता में सृजनता कार्य करने के परंपरागत तरीकों के स्थान पर अभिनव तरीकों का सृजन किया जाता है, ताकि आधुनिकतम एवं वैज्ञानिक तरीकों, युक्तियों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सके। इसी प्रकार से नए विचारों की उत्पत्ति, यह नए विचारों की उत्पत्ति करता है, इसलिए इसके अंतर्गत कोई भी उद्यम उपक्रम लगाते समय नई तकनीकों को, सिद्धांतों को और अपनी समस्याओं का निवारण प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के नए विचारों को ध्यान में रखकर करते हैं। पूर्व चेतना प्रणाली, प्री कॉन्शियस सिस्टम। पूर्व चेतना प्रणाली सृजनात्मकता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों से कार्य करवाने एवं स्वयं को कार्य करने के पूर्व चेतना अवस्था में आना आवश्यक होता है। यानी कि कार्य करने से पहले उसे सचेत जागरूक होने की आवश्यकता होती है, अन्यथा कार्य सफल नहीं हो सकता है। कार्य का नवीन परिणाम, न्यू रिजल्ट ओरिएंटेशन। सृजनात्मकता के कार्यों का परिणाम नया होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत नए विचारों को सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि जब भी कोई नए विचार को पहली बार प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके द्वारा जो रिजल्ट आएगा वो भी नया होगा, क्योंकि पहले उसके परिणाम को नहीं देखा गया है। व्यापक एवं सामान्य योग्यता, यूनिवर्सल। यह एक व्यापक एवं सामान्य योजना है और सर्वव्यापी है, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के कार्य में संभव है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण है कि यह व्यक्तियों की एक सृजनात्मकता भावना है, क्रिएटिविटी उसकी स्पिरिट है, जिसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो कोई लेखन हो या कोई भी सृजनात्मक विचार हो। तो इस संबंध में जैसे एक विद्वान ने लिखा है, सृजनात्मकता सामान्य चीज़ को विचित्र बनाने की क्रिया है। कई व्यक्तियों में ये एबिलिटी होती है कि एक जो सामान्य से दिखने वाली चीज़ है तो वो उसके अंदर इतने उस चीज़ को कलरफुल बना देता है, उसमें इस प्रकार के परिवर्तन कर देता है और वो वस्तु अत्यंत ही आकर्षक हो जाती हैं। तो इस तरह के जो नवीन आइडियाज़ लेकर और वस्तुओं में या अपने कार्यों में जो परिवर्तन किया जाता है उसी को क्रिएटिविटी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से संबद्धता, एनवायरनमेंट एफिलिएशन। सृजनात्मकता क्या है? व्यक्ति के एक सामाजिक वातावरण से इसका गहरा संबंध होता है। इसके अतिरिक्त इसका व्यक्तित्व से भी गहरा रिलेशन है और इसके 3 मुख्य तत्व होते हैं, जैसे ज्ञान, बौद्धिक योग्यता एवं मनोवृत्ति। क्योंकि व्यक्ति जितना अधिक उसको नॉलेज होगी, जितना अधिक ज्ञान होगा और जितना अधिक वो इंटेलेक्चुअल होगा, उतना ही जो उसकी मनोवृत्ति है, उसका जो एप्टीट्यूड है, वो भी कुछ न कुछ नया करने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार से ये एक सामाजिक वातावरण से भी संबंध रखते हैं। मौलिक योगदान, ओरिजिनलिटी। सृजनात्मकता व्यक्ति के मौलिक योगदान से भी जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत आदतन किए जाने वाले कार्यों को छोड़ा जाता है और कुछ नया कार्य इसके अंदर जोड़ा जाता है। आंतरिक उत्प्रेरणा, इनर मोटिवेशन। सृजनात्मकता का विकास योगदान करने की एक आंतरिक
प्रेरणा से होता है, न कि किन्हीं तकनीकों या प्रदर्शनकारी शक्तियों से, क्योंकि इसमें व्यक्ति के अंदर से ही एक इस प्रकार से उसको उसकी भावना प्रेरित करती हैं कि वो कुछ नया करने के लिए आगे आता है, नया करने के लिए वो प्रोत्साहित होता है। तो इसलिए ये व्यक्तियों के अंतर्गत जो सृजनात्मकता है वो उसके अंदर से ही उत्पन्न होती हैं। मस्तिष्क की एक अभिवृत्ति, ब्रेन एक्टिविटी, सृजनात्मकता को मस्तिष्क की एक अभिवृत्ति के रूप में जाना जाता है। ये कोई न कि ये कोई अवधारणा या तकनीक है, क्योंकि ये व्यक्ति की अपनी स्वयं की उसकी एक्टिविटी होती है, उसकी स्वयं का एक एटीट्यूड होता है कि वो किस प्रकार से कोई नया आइडियाज़ जनरेट करते हुए और उसका उपयोग करता है। फिर ये जन्मजात गुण के रूप में भी मानी जाती हैं, जेनेटिक। सृजनात्मकता एक जन्मजात गुण है, किंतु उसको उद्यमिता से संबंधित कई शिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त करके भी विकसित किया जा सकता है। और इसलिए जो ये अवधारणा है कि ये गुण एक जन्मजात गुण है, आज के समय में इस अवधारणा की आलोचना भी की गई है, क्योंकि व्यक्ति बाद में भी कुछ गुणों को ग्रहण कर सकता है, कुछ बातों को सीख सकता है और इस प्रकार से प्रशिक्षण लेकर भी अपने इस प्रकार के गुणों के अंतर्गत वृद्धि कर पाता है। तो इसलिए जेनेटिक तो है ही, लेकिन इसके बाद भी अगर वो उद्यमिता में इसका उपयोग करना चाहे तो वो ट्रेनिंग लेकर भी उसका उपयोग कर सकता है। यह नव प्रवर्तन से भिन्न है, डिफरेंट टू इनोवेशन। सृजनात्मकता नव प्रवर्तन से भिन्न है, क्योंकि सृजनात्मकता किसी नए विचार का सृजन है, जबकि नव प्रवर्तन इसको किसी नई वस्तु, सेवा या उत्पादन प्रणाली में बदलने की योग्यता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न विशेषताओं के आधार पर हमने देखा कि क्रिएटिविटी किसे कहते हैं, सृजनात्मकता क्या होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे टाइप्स और काइंड्स ऑफ क्रिएटिविटी। धन्यवाद।